हम मतलब जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं, चाहे जिस विचारधारा के हों, लेकिन हमारे मित्र हैं, साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, वो भी तैयार होंगे और लोगों से बात करेंगे और इसमें बड़ी मदद कराने का काम किया जाएगा। लोगों को भूखे नहीं रहने दिया। ग्राउंड जीरो पे आप आए हैं और यहाँ की स्थिति को देखा है, आपने क्या देखा है और किस तरह की मदद के लिए आपने हाथ बढ़ाया? हर घर आवास है। लोग कहते हैं, सरकार दावा करती है कि हम आवास बांटते हैं। आपके सामने ये महिला बैठी हुई है, आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे में। आज तक ना नल का व्यवस्था है, ना नाला का व्यवस्था है, ना आवास का व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। तो फिर सरकार किस बात का दावा ठोकती है कि हम गरीबों का जो है कि न्याय दिलाते हैं और गरीबों के साथ रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी बस्ती, राजभर बस्ती में अगर आवास नहीं है तभी तो झोपड़ियाँ जली हैं। अग्निशमन दल होता, अगर गाड़ी होती हर जगह, तो मेरे फोन करने के बाद भी सीईओ एसडीएम तो पहुंच गए, लेकिन आग लगी। अग्निशमन दल 3 घंटा बाद पहुंचा, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। एसडीएम साहब ने जैसे जिन स्रोतों से किया, बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये इस इतनी बड़ी घटना के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ बिल्कुल अफसरों को कैंप करना चाहिए, सरकारी पार्टी के लोगों को कैंप करना चाहिए और कैंप कर करके इनके दुख को बांटना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शादी अनुदान भी मिलता है। यहाँ पे मैंने देखा है 2 परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर से छत तो एकदम नहीं है, उनका साजो सामान भी जल गया है, कुछ बचा नहीं है उनके पास कि वो शादी कर सके। वैसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री शादी अनुदान से कोई सहायता आपकी तरफ से दिलवाई जा सकती है? बना है ना, सांसद होने के नाते, जनता के जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या व्यवस्था जो है ऐसे लोगों के लिए लागू करेंगे? क्योंकि आपको ही ये लोग हमदर्द मान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप ही इनके दर्द को, दुख को दूर करने वाले हैं। देख सकते हैं आप सलेमपुर सांसद रामाशंकर राजभर जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष अद्या शंकर यादव जी मौजूद हैं, सुनीता राजभर भी मौजूद हैं। उनके द्वारा जो यहाँ पे पीड़ित परिवार हैं, जिनके जो है जल करके सामान और पूरे जीवन भर की कमाई इस आग में, आग लगी की जो घटना हुई थी उसमें जल कर खाक हो गया है, उन्हें कुछ जो सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक महिला है जो कुछ उनको मिला है, उनसे जो बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किसके द्वारा जो है दिया गया है? किसके द्वारा? नाम। अच्छा, का कुल नुकसान अपन बा? का कुल नुकसान बा? हमार घर जरल का न हो, सगर जरल, चाउर दाल जता मशीन सिलाई रहल, आ गैस सिलेंडर सगर उड़िया गइल बा। सोयाबीन है, इसमें तेल है, तेल यही सामान जो हाँ, ये सामान। हाँ, और केंगने कुल एको घर बचल ना, कुछ अनाज पानी कपड़ा लता सब जर गइल। हाँ, एको कुछ बचल ना। हम लइकन के एको कपड़ा लता सब जर गइल बा। तो देख सकते हैं ये छोटी छोटी जो है सहायता जो गरीबों को मिल रही है। क्या नाम पड़ेगा भैया? कौशल राजभर। सहयोग मिला तो इसमें क्या खाएंगे हम? यह तो मालूम नहीं है क्या नेताजी दिए हैं कि हम के दिए हैं, पूछे नहीं है, हम तो पूछे नहीं हैं। सही कर रहे हैं, इसमें क्या खाएंगे वो आप भी देख पा रहे हैं, क्या खाएंगे? क्या नाम पड़ेगा? पुष्पावती। किससे मिला है, किसके जरिए आपको? हाँ, किसके द्वारा दिया गया है ये? क्या बोल रहे? यहाँ पे तो सांसद जी आए हुए हैं, रामाशंकर। हाँ, तरफ से मिला होगा। हाँ। आपको कितनी खुशी है जो इस बुरे दौर में आपको कुछ मदद किया जा रहा है? हाँ। दादी का कहबू? का कोई बताई तब न कहो, का कहो। ऐसा नहीं स्थिति देखले रहलू कब जीवन में? ना सांसद जी आइल बना, कुछ हम लोग का सहयोग कर कब है ना, ये तो हलावा सुननी है, धीरे धीरे लकड़ा पड़े तो लगे कत के में डगरा के दबा जेबू, चलो घरे। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है सांसद रामाशंकर राजभर की मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी में यह सब सामान लोगों को जो है वितरित किया जा रहा है, जिसके जो सब कुछ जल गया है उनके लिए यह सामान जो है ना काफ़ी है। लेकिन कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, जिससे और डूबते को जो है तिनके का सहारा होता है। तो ऐसे में यह सहारा जो है कम नहीं कहा जा सकता है। ग्राउंड जीरो पे आप आए हैं
और यहाँ की स्थिति को देखा है, आपने क्या देखा है और किस तरह की मदद के लिए आपने हाथ बढ़ाया है आगे? देखिए, बहुत ही भयावह घटना है और आग लगी जब होती है तो कुछ नहीं बचता और हमेशा से गरीब शिकार होता रहा है इसका। मैं पार्लियामेंट में आप लोग हमारा भाषण सुने हैं, मैं इसीलिए पूरी पार्लियामेंट से कहा कि आप लोग अहेतुक की सहायता की धनराशि बढ़ाओ, या तो आग लगी परिवारों को कम से कम 5 लाख रुपया, जो मृतक हैं उनको 10 लाख रुपया, और जो पशु मर रहे हैं इनको 2.5 लाख रुपये की मुआवजा दो, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं हो रही। यह बहुत ही भयावह घटना है। और नहीं तो जो आपदा के नियम हैं, सबसे पहले पीड़ित परिवार को 24 घंटे ज़रूरत पड़ती है। 24 घंटे बाद उसके नात, उसके रिश्तेदार लोग आ जाते हैं, मदद करते, पब्लिक आ जाती है, समाज के लोग आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कड़ा नियम बना दिया कि अब ये खाता नंबर देंगे तो 2 दिन 3 दिन में यहाँ तहसील अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद वो आपदा प्रबंधन विभाग, वो जब बलिया जिलाधिकारी कार्यालय आपदा कार्यालय ओके करेगा, तब इनके खाते में लखनऊ से पैसा आएगा। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में देखा है कि बहुत 6-6 महीना हो जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में जो उनका हक है वो नहीं मिल रहा। तो एक तो ऊँट के मुंह में जीरा सहायता सरकारी है, और दूसरा धनराशि कम है, और समय भी दे भी रहे हो, अगर 5,000 10,000 रुपया भी दे रहे हो तो 1 महीना 2 महीने बाद दे रहे हो। तो बहुत ही दुखद घटना है। और मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ, जब चुनाव आता है तो आप सेक्टर बनाते हो, लू का महीना चल रहा है। मैंने 15 दिन पहले ही सभी अखबारों को कहा था कि गर्मी से निपटने की कोई तैयारी सरकार के पास नहीं है। पोखरों में पानी सूखता जा रहा है, पशु पक्षी बेकार मर रहे हैं, पानी नहीं पा रहे हैं। और जो अग्निशमन दल है, ये हाथ पर हाथ धर के बैठा है। हर तहसील में मोबाइल अग्निशमन दल होता, अगर गाड़ी होती हर जगह, तो मेरे फोन करने के बाद भी सीईओ एसडीएम तो पहुंच गए, लेकिन आग लगी, अग्निशमन दल 3 घंटा बाद पहुंचा, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। मैं तहसील प्रशासन को बधाई देता हूं कि मानवीय आधार पर 5 कुंटल चावल, 60 किलो दाल उपलब्ध कराया। सुबह ग्रामीण इलाकों के लोगों ने यहाँ भोजन बनवाया। मैं भी अपनी तरह से जितने परिवार जले हैं, अभी मैंने 40 बांटा है, 40 की हमको सूचना थी, और भी जो होंगे उनको कम से कम बड़ी प्लास्टिक लाया हूँ, जो वह प्लास्टिक सबको पहले छाया हो जाए इस धूप से बचने के लिए। उसके बाद नमक, सोयाबीन और 2 कुंटल प्याज और 3 कुंटल आलू के साथ साथ और भी जो ज़रूरत इस गांव को पड़ेगी गरीबों के हित में मैं करूंगा। और रोटी कपड़ा मकान के साथ जल की भी समस्या देखी जा रही है, बहुत सारी मशीनें जो है भी जल गई हैं इसमें। देखिए, कहा तो आपसे, साइकिल जली है, पंपिंग सेट जला है, जो गिनती में नहीं। गर्मी में पानी की व्यवस्था क्या होगी सर? वही तो मैंने कहा है आपसे ना कि गर्मी में पानी में वाटर लेवल नीचे चल जाता है। नियम है कि ये कहा तो आपके कि गर्मी से निपटने की, लू से निपटने की कोई तैयारी नहीं है। हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, और पोखरों में पानी नहीं है, आधा ट्यूबवेल बिजली कटौती में बंद है, और अग्निशमन दल भी समय से नहीं पहुंच रहा है। तो ये तो बड़ी विडंबना है ना। सांसद होने के नाते, जनता के जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या व्यवस्था जो है ऐसे लोगों के लिए लागू करेंगे? क्योंकि आपको ही ये लोग हमदर्द मान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप ही इनके दर्द को, दुख को दूर करने वाले हैं। मेरी कोशिश होगी कि जिस तरह की भी सहायता की जरूरत पड़ेगी, एक भी घर यहाँ भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े। जो इनकी सहायता है वो भी मैं बहुत जल्दी दिलाने की कोशिश करूंगा, और जो भी तहसील प्रशासन जिनको भी अहेतुक दे देगा उनको आवास बनवाने का भी पूरा प्रयास करूंगा, और कोशिश करूंगा कि बहुत से जल्दी इनका आवास भी बन जाए। इनकी बेटियों की शादी है, उनमें भी मदद कराऊंगा और करूंगा भी।
इसलिए मैं पूरी तरह से, केवल इसी गांव नहीं, पर डे हमारे संसदीय क्षेत्र में कम से कम 2 गांव में आग लग रही है। वो अलग बात है, कहीं 4 घर जल रहे हैं, कहीं 2 घर जल रहे हैं, कहीं गांव के गांव साफ हो जा रहे हैं। प्रतिदिन ये घटनाएं हमारे संसदीय क्षेत्र में हो रही हैं। हर जगह के गरीबों में मैं पहुंचकर जो हमसे बन पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री शादी अनुदान भी मिलता है। यहाँ पे मैंने देखा है 2 परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर से छत तो एकदम नहीं है, उनका साजो सामान भी जल गया है, कुछ बचा नहीं है उनके पास कि वो शादी कर सकें। वैसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री शादी अनुदान से कोई सहायता आपकी तरफ से दिलवाई जा सकती है? का बरखा जब कृषि सुखाने, इनकी सामूहिक शादी योजना आप देखे होंगे। सामूहिक शादी योजना, गरीब आदमी अपनी शादी कर लेता है, अधिकारी घूम घूम के खोज करके उन्हीं को खड़ा करके, और 1 लाख रुपए का बंदर बांट होता है। बमुश्किल 50 से 60 हज़ार रुपये का सामान सामूहिक शादी के लोगों को मिलता है, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उसके बाद शादी अनुदान में 20,000 रुपया, मात्र 20,000 रुपया शादी अनुदान देते हैं। वो भी इतना कठिन कालम उसमें कर दिया है। पहले फार्म भरवाएंगे, फिर अब बेटी के आय प्रमाण पत्र लगेगा, फिर बहू के बेटे पक्ष का आय प्रमाण पत्र लगेगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन होगा, उसके बाद शादी कार्ड लगेगा। तो अधिकतम शादियां बीत जाने के बाद होती हैं। अगर इस गांव में संभवतः 2 बेटियों की शादी है, मैं अभी इस संकट से निकलने के बाद मैं खुद इन दोनों बेटियों की शादी कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े। तो धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अद्याशंकर यादव जी मौजूद हैं, जो कि हमेशा देखा गया है कि गरीबों और कमज़ोरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज उनसे ज़्यादा बात न करते हुए, चूँकि यहाँ पे आए हैं, तो लोग उनसे यही उम्मीद कर रहे होंगे कि लोगों के दर्द का जो है वो मरहम बने और लोगों के दुख दर्द के लिए कोई न कोई उनके तरफ से जो है व्यवस्था कराई जाए। तो क्या व्यवस्था वो कराएंगे? ये बहुत बड़ी आपदा है और हम लोग बहुत दुखी हैं। जो यहाँ का माहौल है बिल्कुल दिल दहला देने वाला है। लोगों के घर जले हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बर्तन सब जल गए हैं, कपड़े सब जल गए हैं, मवेशी जल गए, कुछ तो मर गए, कुछ लोग इतने जले हैं कि एम्स में चले गए, गोरखपुर अस्पताल में भर्ती हैं। पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, हैंडपंप जल गए हैं, ट्यूबवेल जल गए हैं, बिजली की सारा सिस्टम जल गया है। तो दिल बहुत, मन बड़ा द्रवित है, बहुत दुखी है। फिर भी जो हम लोगों से बन सका है, माननीय सांसद जी ने लाकर लोगों के बीच में कुछ राहत देने का काम किया है। लेकिन अभी हम लोग इस पर संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग इसके अलावा भी सरकार क्या कर रही है, सरकार पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। हम लोग स्वयं सेवी संस्थाएं जो समाज में काम कर रही हैं, नगर में जो व्यापारी लोग काम कर रहे हैं, या और जो कॉलेज चलाने वाले लोग हैं, जो डिग्री कॉलेज चलाने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों से संपर्क करेंगे अपने स्रोतों से, और इन लोगों को पूरी मदद और पूरी राहत देने का प्रयास करेंगे। सरकार पर तो हम लोगों को बहुत भरोसा नहीं। सरकार को तो अभी चाहिए, एसडीएम साहब ने जैसे जिन स्रोतों से किया बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये इस इतनी बड़ी घटना के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ बिल्कुल अफसरों को कैंप करना चाहिए, सरकारी पार्टी के लोगों को कैंप करना चाहिए और कैंप कर करके इनके दुख को बांटना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। हम माननीय सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी के दरिया दिली को बहुत उनकी तारीफ करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में सूचना मिलने के बाद वो तत्काल चले और हम सबको फोन करके चले कि चलना है, आग लगी है, लोगों के बीच में उनके दर्द को बांटना है। इसलिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। लेकिन और भी जो लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, चाहे जिस विचारधारा के हों, लेकिन हमारे मित्र हैं, साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, वो भी तैयार होंगे और लोगों से बात करेंगे और इसमें बड़ी मदद कराने का काम किया जाएगा। लोगों को भूखे नहीं रहने दिया जाएगा। यही आपसे उम्मीद भी जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
जिस तरह से पूर्व जिला अध्यक्ष थे और उनकी बातें भी लोग जो है सुनेंगे, क्योंकि उनका इस तरह का जो है प्रभाव है लोगों पे कि चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, लोग जरूर आएंगे। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं सपा नेत्री के रूप में जो है यहाँ पे रुकिए राजभर समाज से आती हैं, चूँकि राजभर बस्ती में जो है ये आग लगी है, तो इनका जो है क्या प्रयास होगा कि ताकि जो है ये इनके दुखों को जो है हरा जा सके। जैसा कि अभी जिस तरह से नेताजी ने कहा है कि सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो कोरोना काल भी हम लोगों ने देखा है कि उसमें सरकार ने क्या किया है, लेकिन समाजसेवी संस्थाओं ने लोगों की मदद की और लोगों की जो है जान बचाने से लेकर के उनको राशन पानी कपड़ा लत्ता तक का इंतजाम कराया। तो क्या आपकी अपील होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सरकार हमेशा चाहती है कि गरीब इस देश में रहे नहीं, और इतनी बड़ी घटना जो दिल को दहला देने वाली घटना है, यहाँ पर सबसे बड़ी एक तो कमी है कि यहाँ पर कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। यहाँ पे ना जल ना पानी की कोई सुविधा है सरकार के द्वारा, ना राशन ना पानी का कोई सरकार के द्वारा कोई सुविधा भी है। फिलहाल में जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रमाशंकर राजभर जी, उनके द्वारा कुछ खाने पीने का सामान वितरण किया गया है फिलहाल में। लेकिन मैं स्पष्ट अपनी बातों से आपको बता देना चाहती हूँ कि इस सरकार में गरीब हटाओ का अभियान शुरू से ये लोग चलाते आए हैं, और आज भी मैं कहती हूँ कि हर घर आवास है। लोग कहते हैं, सरकार दावा करती है कि हम आवास बांटते हैं। आपके सामने ये महिला बैठी हुई है, आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे में। आज तक ना नल का व्यवस्था है, ना नाला का व्यवस्था है, ना आवास का व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। तो फिर सरकार किस बात का दावा ठोकती है कि हम गरीबों का जो है कि न्याय दिलाते हैं और गरीबों के साथ रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी बस्ती, राजभर बस्ती में अगर आवास नहीं है तभी तो झोपड़ियाँ जली हैं। सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मैं हमेशा कहते आई हूँ कि गरीब हटाओ अभियान चलाती है, और पूरी तरीके से गरीबों के मामले में भारतीय जनता पार्टी फेल है। और फिलहाल मैं एक ही चीज़ अपील करना चाहूँगी कि अभी भी मेरी बात अगर सरकार के कानों तक जाती हो तो फिलहाल यहाँ बलिया के इस हल्दीरामपुर की गलियों में गरीबों की बस्तियों में आए और गरीबों के हालात को देख करके जरूर कुछ न कुछ मदद करें। जी थैंक यू मैम। बहुत तो देख सकते थे सुनीता राजभर की बातों को आपने सुना। मुझे तो ये जानकारी नहीं है कि कितने लोगों को आवास मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, लेकिन ज़्यादातर जो है जली हुई जो थी वो झोपड़ियाँ ही थी। कुछ जो है पक्के मकान भी उसके जद में आए हैं जिसमें जो आग लगी है, लेकिन बहुत ही विकराल स्थिति हमने जो है ग्राउंड जीरो पर देखी है, क्योंकि लोग जो है खाने के लिए जो है परेशान है, पहनने के लिए परेशान है। जो तन पे कपड़ा है वो कई दिन तक जो उसे पहन करके रहेंगे, और जान बचाने के लिए उनको जो है जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें, और अपनी लोगों तक इस वीडियो को जो शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग जो है इनकी मदद के लिए आगे। भारत मीडिया के लिए इमरान गुड्डू के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।